प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नाम रियाज सादिक है और मैं गुड न्यूज़ चर्च में बतौर पासबान खिदमत करता हूं। और इस वक्त अपनी तरफ से, गुड न्यूज़ चर्च की तरफ से और जेसी टीवी की तरफ से तमाम नाज़रीन की खिदमत में हैप्पी ईस्टर कहना चाहता हूं। ईद क़यामतुल मसीह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आज जिस मौजू पे आपसे बात करूंगा वो है क़यामतुल मसीह और क़यामतुल कलीसिया। तो हम पढ़ेंगे पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 20वीं आयत। यहां लिखा है, फिल वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। इस आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल है। तो जो जी उठने के लिए लफ्ज है वो है क़यामत। और क़यामत लफ्ज जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज है और उसके मानी है जी उठना, टू राइज अगेन, जिसको अरबी में कहते हैं विलादतुन जदीदतुन। इसका मतलब है कि नए सिरे से जिंदा हो जाना। तो क़यामत का मतलब जिंदा होना है और हम मना रहे हैं ईद क़यामतुल मसीह, यानी यीशु मसीह के जी उठने की ईद। और ईद क़यामत के मानी मैंने आपको बता दी है कि इसका मतलब है यीशु मसीह के जी उठने की ईद। और यहां लफ्ज जो फिल वाक़या आया है इसका मतलब है इंडीड, वाकया ही, यानी इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी आप एतराज़ात सुन लें, जितने भी आप खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बारे में लोगों के दलाइल सुन लें जिनमें नेगेटिव दलाइल दिए जाते हैं कि यीशु मसीह कैसे जी उठा है, वो सब मनसूख हो जाते हैं जब पौलुस रसूल ने एक लंबी चौड़ी डिटेल दे दी है। और ये जो लफ्ज वाकया ही है, इंडीड है, ये इस बात पे जोर देता है कि वो वाकई जी उठा है। हालेलुया। और यहां जो अल्फाज आए हैं कि सोए हुओं में पहला फल, तो ये सोए हुए कौन है? ये वो लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के बाद आज तक ईमानदार होते हुए, नजात याफ्ता होते हुए मौत का मजा चखते हैं। तो वो मरते नहीं, वो सो जाते हैं, ये उनके बारे में कहा गया है। और ये सोए हुए जो है वो भी हैं जब तक खुदावंद यीशु मसीह नहीं आता, जब तक ईमानदार जो है इस जमीन पर रहते हुए मौत का मजा चखते रहेंगे, वो सोए हुए हैं, वो मरे हुए नहीं हैं। और उनके लिए पौलुस रसूल ने कहा है कि पहला फल मसीह है, दूसरा फल जो है मसीह के लोग जो मसीह यीशु मसीह की कुदरत से, जो खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत से जी उठेंगे। यहां सो जाने का जो लफ्ज है उसका मतलब ही यही है कि वो ईमानदार जो मर गए हैं वो मरे नहीं, वो सो गए हैं। आपको याद होगा कि लाजर जब सो गया यानी मर गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा लाजर सो गया, और वो कहने लगे कोई बात नहीं, सो गया तो जी वो उठ भी जाएगा। खुदावंद ने कहा नहीं, इसका मतलब यह है कि वो मर गया है। यीशु ने साफ साफ उनको बताया कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि ईमान लाने वाले अगर मर भी जाएं तो वो मरे नहीं है, वो जिंदा हैं। तो आइए खुदावंद यीशु मसीह का एक वादा सुने और खुदावंद यीशु मसीह का एक खूबसूरत बयान सुने जो यूहन्ना की इंजील 11वें बाब की 26वीं आयत में है। यहां लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। तो साबित हुआ कि मसीह पर ईमान लाने वाले, तौबा करने वाले, निजात पाने वाले, यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाने वाले अगर मरते हैं तो ये मौत उनकी आर्जी मौत है, वो ऐसे ही है जैसे नींद की हालत में है। और जो सोए हुए हैं ईमानदार जो मर चुके हैं, खुदावंद यीशु मसीह उनमें पहला फल है और दूसरा फल जो है वो ईमानदार है। लेकिन आइए, इससे पहले कि मैं आपको क़यामतुल मसीह की अहमियत के बारे में मजीद बताऊं, मैं आपको ले जाना चाहता हूं क़यामतुल मसीह की अहमियत की तरफ कि वाई ईद क़यामतुल मसीह इज इंपॉर्टेंट, वाई द रेज़रेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो याद रखें, ये एक नाकाबिले फरामोश तारीखी हकीकत है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता, जिस पर जितने भी इतराज किए गए हैं वो सब फेल हो चुके हैं। ये जो हमारी ईद हम मना रहे हैं, ईस्टर या ईद क़यामतुल मसीह, इसमें जो क़यामतुल मसीह का लफ्ज है उसका मतलब है यीशु का जी उठना। तो यीशु मसीह का जी उठना मसीही इकायद में संगे बुनियाद है और ईमानदारों के लिए ये जिंदा उम्मीद है। ईमानदारों को मौत के खौफ से ये जो यीशु मसीह का जी उठना है हमें बचाता है और गुनाह और मौत पर हतमी फतह का ऐलान करता है।
اور مخلصی کے وعدے کی تکمیل ہے، اب بھی زندگی کی ضمانت ہے۔ اور ہم ہر روز جب عبادت کرتے ہیں اور یسوع مسیح کی تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، تو ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہے۔ اور ہر شاعربانی کے موقع پہ جب یسوع نے کہا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو، تب بھی ہم یاد کرتے ہیں کہ یسوع مسیح موا، دفن ہوا اور جی اٹھا۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی، کہ یہ یسوع مسیح کی الوہیت کو بھی ثابت کرتا ہے۔ یعنی یسوع مسیح کا جی اٹھنا ثابت کرتا ہے کہ یسوع مسیح میں الوہیت کی ساری میموری جو سکونت کرتی ہے۔ اور ایک اور بات یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی اہمیت میں، اور وہ یہ ہے کہ یسوع نے جی اٹھ کر پرانے عہد نامے کی ان تمام پروفیسی کو فلفل کر دیا جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں تھی۔ اور ایک اور بات، یسوع مسیح کا جی اٹھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہی از دا مسیح، کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں جب پطرس نے وعظ کیا تو اس نے کہا کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا نے اسے مسیح بھی کیا اور خداوند بھی کیا۔ تو جی اٹھنے کے سبب سے وہ خداوند بھی ہے اور وہ مسیح بھی ہے۔ اور پھر یسوع مسیح کا جی اٹھنا گنہگاروں کے گناہوں کی معافی کی ضمانت ہے، دوسرے لفظوں میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں رومیوں 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ یہاں لکھا ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ اس کا مطلب ہے جب تک کوئی شخص یہ ایمان نہیں لاتا کہ یسوع مسیح موا، دفن ہوا اور جی اٹھا، وہ نجات نہیں پا سکتا۔ دوستو، جب ہم پانی کا بپتسمہ دیتے ہیں اس وقت بھی یہ ہم اظہار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی شخص کو یوں پانی کے نیچے لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تجھے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں، تو جو ہی ہم اسے نیچے لے کے جاتے ہیں یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یسوع مسیح موا، اور جب اوپر لے کے آتے ہیں تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یسوع مسیح جی بھی اٹھا۔ اور اس کے علاوہ یہ اس بات کا بھی اظہار ہے کہ بپتسمہ لینے والا مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اور جب اوپر لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جی اٹھا۔ اور تیسرا اظہار یہ ہے کہ جب ہم نیچے کسی شخص کو بپتسمہ دینے کے لیے پانی کے اندر لے کے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جتنے سوئے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور جب اوپر لے کے آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جتنے سوئے ہوئے ہیں وہ بھی جی اٹھیں گے۔ کہیے ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو نجات کا ذریعہ جو ہے وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے۔ دوستو، عید قیامت المسیح کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو میں تھوڑی دیر کے لیے چاہتا ہوں کہ ہم قیامت المسیح پر غور کریں۔ یعنی کلیسیا بھی جی اٹھے گی، سوئے ہوئے بھی جی اٹھیں گے، تو کب جی اٹھیں گے؟ تو اس کے لیے خوبصورت مشہور حوالہ جو ہے بائبل میں وہ ہے پہلا تسلیکیوں 4واں باب، اور اس میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ خداوند آسمان سے آئے گا، للکارے گا، نرسنگے کی آواز ہوگی اور قبریں کھل جائیں گی، اور وہ لوگ جو مسیح میم ہوئے ہیں یعنی سو رہے ہیں وہ جی اٹھیں گے۔ ان کے جی اٹھنے کے بعد جو باقی ایماندار ہیں جنہوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا ہوگا وہ بھی ان کے ساتھ مل کر ہوا میں اڑا لیے جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے، اور اسے ہم کہتے ہیں ریپچر۔ ایک غلط فہمی میں دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ ریپچر کو اور سیکنڈ کمنگ کو ایک ہی کہہ دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں سیکنڈ کمنگ اور ریپچر الگ الگ واقعات ہیں، کیونکہ ریپچر میں جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی یا مردے جی اٹھیں گے تب خداوند یسوع مسیح زمین پر نہیں آئے گا، وہ عدالت کرنے نہیں آئے گا، وہ بادشاہت کرنے نہیں آئے گا، وہ فضا میں ہی ہوگا اور کلیسیا اٹھا لی جائے گی۔ تو سیکنڈ کمنگ جو ہے وہ ٹریبولیشن کے 7 سال بعد ہے، یعنی 7 سال کی ٹریبولیشن اور کلیسیا کے ریپچر کے بعد آسمان پر کلیسیا کا ہونا، اس کے بعد سیکنڈ کمنگ ہوگی اور یسوع مسیح ملینیم کے لیے سلطنت کرنے آئے گا۔ تو جو ریپچر ہے وہ ایک علیحدہ وہ ہے عنصر ہے۔ تو سیکنڈ کمنگ تو اس وقت ہوگی جب مردے جی اٹھیں گے، اور اس کے بعد یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنی فوجوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ آئے گا اور سلطنت کرے گا۔ اور جب ریپچر ہوگا تو صرف مردے جی اٹھیں گے، سوئے ہوئے جی اٹھیں گے۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 52 آیت، اور یہاں لکھا ہے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں
पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा और मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। यानी जब रैप्चर होगा हम बदल जाएंगे। अचानक से वो लोग जो जी उठे हैं उनको नए बदन मिलेंगे, गैर फानी बदन मिलेंगे और ऐसे बदन मिलेंगे जो उड़ सकेंगे। तो मुझे नहीं पता उनकी स्पीड क्या होगी, लेकिन इतना यहां लिखा है कि दम भर में, एक दम में, एक पल में नरसिंगा फूंका जाएगा और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे और जो जी उठे हैं वो नए बदन लेकर हवा में उड़ा लिए जाएंगे। ये रैप्चर है। तो खुदावंद यीशु मसीह पहला फल है, दूसरा फल उसके लोग हैं। तो मैंने शुरू में कहा कि ईद क़यामतुल मसीह और क़यामतुल कलीसिया में क्या फर्क है। तो यही फर्क है कि यीशु मसीह जी उठा, हम इसकी ईद मना रहे हैं, कलीसिया जी उठेगी रैप्चर के मौके पे। और इनमें मुनासिबत क्या है? इनमें मुनासिबत यह है कि यीशु मसीह अगर जी ना उठता, अगर यीशु मसीह जिंदा ना होता तो ईमानदारों के अंदर नाउमीदी पाई जाती और वो कभी भी जी ना उठते। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और इसकी 13वीं आयत में लिखा है, अगर मुर्दों की क़यामत नहीं है तो मसीह भी नहीं जी उठा। इसका मतलब जो लोग ये नहीं मानते कि तौबा के बाद, नजात के बाद यीशु मसीह को कबूल करके पानी का बपतिस्मा लेकर अगर कोई शख्स मर जाता है तो वो सो जाता है, अगर कोई ये नहीं मानता कि सोए हुए जी उठेंगे तो उनका ईस्टर मनाना भी बेफायदा है, क्योंकि ईस्टर के कोई मान ही नहीं है। ईद क़यामतुल मसीह मनाना बेसूद है जब तक आप ये ईमान ना लाए कि यीशु मसीह इसलिए जी उठा ताकि कलीसिया भी जी उठे। हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, अगर मुर्दे नहीं जी उठे तो मसीह भी नहीं जी उठा। दोस्तों, आप यीशु के जी उठने की ईद मना रहे हैं। अगर आपका यह ईमान नहीं है कि मुर्दे भी जी उठेंगे, अगर आपका यह ईमान नहीं है कि जो सोए हुए जी उठेंगे, अगर आपका यह ईमान नहीं है कि सोए हुए में पहला फल मसीह है, दूसरा फल जो है ये उसकी कलीसिया है, तो ईस्टर मनाना बेसूद है। और यहां लिखा है अगर मुर्दे नहीं जी उठे तो मसीह भी नहीं जी उठा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप किस तरह से कलीसिया में शामिल हो सकते हैं, आप किस तरह दूसरा फल बन सकते हैं, आप किस तरह उनमें शामिल हो सकते हैं जो मसीह के जी उठने की कुदरत के बाइस एक नए जी उठने का तजर्बा करेंगे। आप उनमें कैसे शामिल हो सकते हैं, आप दूसरा फल कैसे हो सकते हैं? एक ही तरीका है और वो ये है कि यीशु मसीह की मौत पे ईमान लाएं, यीशु मसीह के जी उठने पर ईमान लाएं और ये ईमान लें कि यीशु मसीह इसलिए जी उठा ताकि जो मसीह में हुए वो भी जी उठे। दोस्तों, बहनों, भाइयों, अभी मैं बात कर रहा था ईद क़यामतुल मसीह की और क़यामतुल कलीसिया की। खुदावंद यीशु मसीह जी उठा, जो इस बात की दलील है कि यीशु मसीह जी उठने वालों में पहला फल है, और कलीसिया जी उठेगी, ये इस बात की दलील है कि उनका छुड़ाने वाला, उनका निजात देंदा, मखलसी देने वाला जी उठा, इसलिए सोए हुए भी जी उठेंगे। और अगर आपका या किसी का यह अकीदा है कि मुर्दे नहीं जी उठते, तो फिर यह भी ईमान रखना आप बंद कर दें कि यीशु जी उठा है, क्योंकि अगर यीशु नहीं जी उठा तो मुर्दे भी नहीं जी उठेंगे। और मुर्दों की क़यामत जो है ये अगरचे दो तरह की क़यामत है। एक वो क़यामत है जो जिसमें सिर्फ निजात याफ्ता जी उठेंगे, वो है सोए हुओं का जी उठना, और जिसमें गुनहगार जी उठेंगे वो सोए हुओं का जी उठना नहीं है, वो गुनहगारों का जी उठना है, और उनकी क़यामत बाद में होगी। हम पहली क़यामत की बात कर रहे हैं, और जहां लिखा है खुदा के कलाम में, मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक होते हैं, और पहली क़यामत सोए हुओं की है। मैं आपके सामने तिलावत करना चाह रहा हूं रोमियो के खत के 6 बाब की 4 आयत। यहां लिखा है, पस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। तो अगर आप या मैं या ईमानदार ये चाहते हैं कि वो पहली क़यामत में शरीक हो, ताकि यानी वो भी जी उठे, वो दूसरा फल ठहरें, तो फिर जरूरी है कि हम नई जिंदगी में चलें। नई जिंदगी में किस तरह से चल सकते हैं? पहले तौबा करें, खुदावंद यीशु मसीह को निजात देंदा कबूल करें, और उसके बाद जब आप तौबा कर लें, उसके बाद निजात के मुताबिक, तौबा के माफिक फल लाएं,
तो आप नई जिंदगी में चलेंगे। मुझे याद है बाइबल मुकद्दस के बहुत से वाकयात, जिनमें से एक वाकया पौलुस रसूल का है। पौलुस रसूल अपने बारे में यह कहता है कि वो मुर्दा था, और वो कहते हैं वो सब लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया वो मुर्दा हैं। और पौलुस रसूल के बारे में हम ये जानते हैं कि जब पौलुस रसूल रूहानी तौर पर जिंदा हुआ, उसने यीशु मसीह को देखा, जिंदा मसीह को देखा, तो मसीह ने उसके साथ बातचीत की, और उसके बाद पौलुस बदल गया और वो एक जबरदस्त मुबशर बन गया। ऐसा मुबशर बन गया कि बाइबल मुकद्दस में जो नया नाम है उसका आधा हिस्सा से ज्यादा हिस्सा जो है वो पौलुस रसूल का लिखा हुआ उसके खतूत हैं, और वो इस बात की दलील है कि यीशु मसीह जी उठा। रोमियो का खत जो मैंने अभी 6 बाब की आयात आपके साथ तिलावत की है, और पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब, ये सारे दोनों बाब जो हैं ये इस बात की दलील है कि पौलुस रसूल जो खुद जिंदा हुआ, जिस्मानी तौर से तो नहीं रूहानी तौर से जिंदा हुआ, वो अपने आप को कहते कि जब मैं भी मर जाऊंगा तो कलीसिया के साथ आसमान पे उठा लिया जाऊंगा। हालेलुया। आप सबको एक बार फिर मैं बताना चाहता हूं, ईद क़यामतुल मसीह आपके लिए मेरे लिए एक खूबसूरत पैगाम है, और अगर हम ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं तो उसकी अहमियत जो मैंने बयान की है, मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं आपके लिए। दोस्तों, मैंने शुरू में पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और उसकी 20वीं आयत का मुतालिया किया था, जहां लिखा है कि फिल वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। तो मैंने क्यामत के मानी बताए कि क्यामत का मतलब है जी उठना। क्यामत का मतलब मुसीबत नहीं, क्यामत का मतलब बीमारी नहीं, क्यामत का मतलब दुख नहीं, क्यामत का मतलब मर जाना नहीं, बल्कि जी उठना है। और जैसे मैंने पहले कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये अरबी ज़बान का लफ्ज है और इसका मतलब है जी उठना। और जो मैंने कहा कि फिल वाकया, इसका मतलब कि हकीकत में जी उठा। पहला फल हुआ, इसका मतलब कि पहले मसीह जी उठा, उसके बाद कलीसिया भी जी उठेगी। और फिर सोए हुओं का जो जिक्र मैं कर रहा था, तो एक नहीं, आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह ने एक लड़की को जो यायर की बेटी थी उसको जिंदा किया, तो लिखा है कि यीशु ने कहा मरी नहीं, ये सोती है। और फिर लाजर के बारे में कहा वो सोया हुआ है। तो आज भी जो ईमानदार है, मैं उनके रिश्तेदारों को बताना चाहता हूं जिनके अजीज इस दुनिया से चले गए, आपको तसल्ली देना चाहता हूं, आपका भाई, आपकी बहन, आपके मोहब्बत करने वाले अगर मर चुके हैं, अगर वो ईमानदार हैं, अगर उन्होंने निजात पाई है, अगर वो तौबा पाई उन्होंने की है, यीशु मसीह की क़यामत पर ईमान लाके वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, वो जिंदा है, वो जी उठेंगे। आप उन्हें मिलेंगे, आप उन्हें मिलेंगे, क्योंकि अब हमने उनके पास जाना है, उन्होंने हमारे पास नहीं आना। जब वो सोए हुए जी उठेंगे, हम सब जी उठेंगे, तो आसमान पे उठा लिए जाएंगे। क्या ये हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो मैं इसकी अहमियत आपके सामने बयान कर रहा था, मैं रिपीट करना चाह रहा हूं, ये हमारे ईमान की बुनियाद है। और यीशु का जी उठना इस बात का हतमी ऐलान है कि यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक जी उठा है। उसने वादा किया था कि मौत और कब्र को मैं फतह करूंगा, और यीशु ने जी उठ के ऐलान किया था, ऐ मौत तेरी फतह कहां गई, ऐ मौत तेरा गलबा कहां गया, मौत फतह का लुकमा हो गई। और याद रखें, ये बात जो यीशु ने कही कि मौत फतह का लुकमा हो गई, ये कब पूरी होगी? जब कलीसिया भी उठाई जाएगी तो मौत को शिकस्त हो जाएगी। हालेलुया। मौत को शिकस्त यीशु ने एक दफा दी, और जब दोबारा मुर्दे जिंदा होंगे तो मौत को मुकम्मल तौर से शिकस्त हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में ईद क़यामतुल मसीह की मुबारकबाद देता हूं। और पूरी दुनिया में जब जोशो खरोश के साथ आज ईस्टर का दिन मनाया जा रहा है, तो मैं JCTV के साथ मिलकर अपने खानदान की तरफ से आप सबको हैप्पी ईस्टर कहता हूं। और आपने जो कलाम सुना है, मेरा ईमान है कि आप इस कलाम के वसीला से बरकत आपने पाई है, और कलाम का जो बाकी हिस्सा है उससे भी आप जरूर बरकत पाएंगे। तो आप इस कलाम का जो मैं इतलाक है दो तरह से करना चाहता हूं। नंबर एक, मैं उन लोगों के लिए करना चाहता हूं जो मसीह को रद्द कर रहे हैं, जिन्होंने मसीह को रद्द किया। जब निजात की तालीम दी जाती है, जब तौबा की तालीम दी जाती है, जब निजात का पैगाम दिया जाता है, तो बहुत से लोग जो हैं इसको महज किसी खास ग्रुप की तालीम समझ के, खास मिशन की तालीम समझ के इस तालीम को रद्द कर देते हैं, और वो सोचते हैं कि इनके पास तो निजात के अलावा और पैगाम है ही नहीं। याद रखें, निजात सिर्फ
तभी मुमकिन है अगर आप यीशु मसीह के जी उठने पर ईमान लाते हैं। तो मैं इतलाक करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो गुनहगार हैं। आप कहेंगे गुनहगार तो सब हैं, जी हां, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, लेकिन सब गुनहगारों में से वो लोग जो यीशु मसीह के मरने और जी उठने पर ईमान लाते हैं, तौबा करते हैं और वो कहते हैं, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तेरा शुक्र करता हूं, तूने मेरे लिए जान दी, तूने अपना खून मेरे लिए बहाया, मेरे दिल को अपने खून से धो के पाक कर, मेरे दिल में आ, मुझे नए सिरे से पैदा कर। और फिर इस इकरार के बाद, तौबा के बाद, निजात के पाने के बाद वो पानी का बपतिस्मा लेते हैं और पानी के बपतिस्मा लेने के वसीला से भी इस बात का वो सबूत देते हैं कि मसीह मुआ, मैं मर गया, मसीह जी उठा, मैं जी उठा, मसीह मुआ, कलीसिया जो सो गई है वो भी, जो सो गए हैं उनको भी मसीह के साथ जी उठेंगे। तो इस बात की दलील यह है कि निजात पाने वाले जी भी उठेंगे। तो दोस्तों, आप यीशु मसीह को कबूल करें, निजात दहिंदा कबूल करें, आपके लिए ईस्टर ढेरों खुशियां लेके आएगा। अब मैं ईमानदारों से मुखातब हूं, ईमानदारों के लिए सिर्फ यह कहना चाहता हूं, तौबा के मुआफिक फल लाएं, निजात के मुआफिक फल लाएं और रूह कुदस के फल जो अपनी जिंदगी में पैदा करें। और 10 कंवारियों में से 5 अक्लमंद कंवारियों की तरह इंतजार करें कि आप उठा लिए जाएंगे, इंतजार करें कि कब उठा लिए जाएंगे। अभी अपनी तैयारी करें, रूह कुदस से भरे रहें, कलाम में वक्त गुजारें, दुआ में वक्त गुजारें, कलीसिया में रफाकत करें और बढ़ चढ़ कर कलीसियाई प्रोग्राम में हिस्सा लें, बशारत का काम करें, ताकि जब यीशु मसीह आए, अगर आप जिंदा हुए उस वक्त तो वैसे ही बगैर मौत का मजा चखे आसमान पे उठा लिए जाएंगे, और अगर सो गए तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि पौलुस कहता है जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा, फिर भी ये घाटे का सौदा नहीं है। यीशु मसीह जब ललकारेगा मुकर्रब फरिश्ते की आवाज के साथ, तो जब मुर्दे जी उठेंगे आप भी जी उठेंगे। फक्त मसीह पर ईमान लाकर अगर आप ला चुके हैं तो अपनी जो निजात है उस पर कायम रहें और कभी अपनी निजात से गिर ना जाए, बरगश्ता ना हो। लेकिन एक बात, बहुत से लोग निजात पाने के बाद बरगश्ता भी हो जाते हैं, ईमान से फिर जाते हैं। उनसे कहना चाहता हूं, आप आज ही खुदावंद यीशु मसीह से कहें, खुदावंद मैंने फलां तारीख को, फलां महीने को, फलां साल मैंने तुझे निजात दहिंदा कबूल किया, तूने मेरे गुनाह माफ किए, उसके बाद मैं गुनाह की जिंदगी बसर कर रहा हूं। ऐ खुदावंद, आई डेडिकेट माई सेल्फ। तो आप नए सिरे से अपनी लाइफ को डेडिकेट करें और उसे कहें, खुदावंद मुझे बहाल कर। वो जरूर बहाल करेगा। आप सबको ईस्टर की ढेरों खुशियां मुबारक हो। खुदावंद आपके साथ हो।